किसी ने कहा था किस्मत उसी की बदलती है जो हार के बाद भी कोशिश करना नहीं छोड़ता। ऋषभ शेट्टी की कहानी इसी लाइन की परफेक्ट मिसाल है। एक लड़का कर्नाटक के एक छोटे गांव से, जेब में सपने थे लेकिन जेब खाली थी। लोगों ने कहा फिल्म लाइन पागलपन है, लेकिन उसी पागलपन ने भारतीय सिनेमा की एक नई परिभाषा लिख दी, कांतारा। आज हम उस इंसान की कहानी सुनेंगे जिसने ज़मीन से उठकर आसमान छुआ, पर अपने दिल, अपने परिवार और अपने प्यार को कभी नहीं छोड़ा। वैसे कहानियाँ तो सबकी होती हैं, लेकिन ऋषभ शेट्टी की कहानी में एक्शन भी है, इमोशन भी है और डिवोशन भी है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल द अनटोल्ड चैप्टर में। आज हम बात करेंगे ऋषभ शेट्टी की, वो लड़का जो हार मानता तो कांतारा कभी नहीं बनती। ऋषभ शेट्टी का जन्म 7 जुलाई 1983 को कर्नाटक के किराटी गांव में हुआ। घर में न बिजली की स्थिरता, न पैसों की सुरक्षा, पर एक चीज थी जो ऐसा थी, सपना। उनके पिता किसान, माँ हाउसवाइफ। पैसे इतने कम कि कभी कभी स्कूल फीस भरना भी मुश्किल था। लेकिन वहीं से शुरू हुआ वो लड़का जिसने दुनिया को यह सिखाया, टैलेंट छोटे शहरों की गलियों में भी पलता है। बचपन में उन्हें नाटक देखने का शौक था। गांव के मेले में जब लोक नाटक होते तो वो सबसे आगे बैठते। कभी अभिनेता बनना चाहते, कभी निर्देशक। घर वालों ने कहा फिल्मों में जाएगा, पहले पढ़ाई तो पूरी कर ले। लेकिन ऋषभ का दिल किताबों में नहीं, कहानियों में बसता था। उन्होंने कहा मैं वही बनूंगा जो मेरे अंदर की आग है। और फिर एक दिन उन्होंने तय कर लिया, मुझे सिनेमा बनाना है। बेंगलुरु पहुंचे, ना कोई पहचान, ना पैसा, बस जिद। पर जिंदगी ने पहला बार वही किया, क्योंकि सिनेमा इंडस्ट्री ने कहा यहाँ सिर्फ टैलेंट नहीं, किस्मत भी चाहिए। और ऋषभ की किस्मत उस वक्त तो जैसे कहीं और व्यस्त थी। बेंगलुरु में दिन भर काम की तलाश, रात में नींद की जगह बस ख्वाब। कभी थिएटर में छोटे रोल, कभी सेट पर असिस्टेंट। कई बार बिना पैसे के भी काम किया, क्योंकि सीखना था, आगे बढ़ना था। वो कहते हैं कला सिखाने वाला कोई नहीं था तो जिंदगी ने सिखा दी। धीरे धीरे इंडस्ट्री में पहचान बनी। उनका पहला बड़ा मौका आया रिक्की के रूप में, लेकिन फिल्म चली नहीं। अब सोचिए, पहली फिल्म फ्लॉप। लोग बोले सरकारी नौकरी कर लो, तुम्हारे लिए वही सही है। पर ऋषभ ने कहा मुझे नौकरी नहीं करनी, कहानी बनानी है। इसके बाद उन्होंने बनाई क्रिक पार्टी और ये फिल्म बन गई गेम चेंजर। कन्नड़ सिनेमा का नया चेहरा मिला। लोग बोले ये लड़का डायरेक्शन जानता है। लेकिन इस जीत के बीच एक और कहानी चल रही थी जो रिश्तों और सच्चे प्यार की थी। संघर्ष के दौर में ऋषभ की मुलाकात हुई प्रज्ञा बेलूर से। प्रज्ञा भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी थी, कॉस्ट्यूम डिजाइनर और बेहद समझदार इंसान। दोनों की मुलाकात धीरे धीरे दोस्ती में बदली और दोस्ती एक गहरे रिश्ते में। जब ऋषभ के पास कुछ नहीं था, प्रज्ञा तब भी थी और उनके साथ रही हर असफलता में। ऋषभ कहते हैं उसने मुझे तब अपनाया जब मेरे पास देने को कुछ भी नहीं था। कहते हैं ना, सच्चा प्यार वही होता है जो संघर्ष के साथ टिके और रिश्ते में ईमाई की जगह हौसला हो। दोनों ने 2017 में शादी की। ना कोई शोहरत, ना तामझाम, बस सच्चाई, प्यार और एक वादा। शादी के बाद ऋषभ का जीवन परिपक्व हुआ। अब वो सिर्फ एक कलाकार नहीं, एक पति और पिता भी बन गए थे। वो कहते हैं मेरे परिवार ने मुझे सिखाया कि सफलता का स्वाद अभी मीठा होता है जब उसे अपने लोगों में बांटा जाए। उनके बेटे और पत्नी आज भी गांव की परंपराओं से जुड़े हैं। ऋषभ अपने बच्चों को लोक कला, भाषा और संस्कृति सिखाते हैं। कांतारा के दौरान जब शूटिंग दिन रात चलती थी तो प्रज्ञा उनके साथ सेट पर होती थी। कभी कॉस्ट्यूम संभालती, कभी चुपचाप हौसला देती। प्रज्ञा कहती है कभी कभी लगता था मैं शादी नहीं, प्रोडक्शन हाउस चला रही, लेकिन ये रिश्ता यही तो खास है। दोनों ने करियर और परिवार का संतुलन बनाया, बिना एक दूसरे की पहचान मिटाए। 2022 में कांतारा आई और इतिहास बन गया। एक ऐसी फिल्म जो धर्म, संस्कृति और प्रकृति के मेल से बनी। ऋषभ ने लिखा, डायरेक्ट किया और खुद अभिनय भी किया। लोग थिएटर से निकलकर बोले ये सिर्फ फिल्म नहीं, अनुभव है। कांतारा की शूटिंग के दौरान कांतारा की शूटिंग आसान नहीं थी। पैसे की तंगी, समय की कमी और लगातार प्रेशर। लेकिन ऋषभ कहते हर सीन मेरी आत्मा थी। और क्या आप जानते हैं, फिल्म की शूटिंग के दौरान ऋषभ ने लगभग सब कुछ दांव पर लगा दिया था। लेकिन जब फिल्म चली वो सिर्फ हिट नहीं, एक आस्था बन गई। और प्रज्ञा ने कहा अब तो कांतारा के बाद घर में भी थोड़ा ध्यान दो। आज ऋषभ शेट्टी सिर्फ एक डायरेक्टर नहीं, बल्कि एक आंदोलन है जो सिखाते हैं कि अगर जड़ें मजबूत हो तो पेड़ कितना भी ऊंचा हो सकता है। उनकी कहानी हमें बताती है सफलता तभी स्थायी रहती है
जब वो रिश्तों और मूल्यों से जुड़ी हो। कांतारा के बाद भी ऋषभ गांव जाते हैं और वही मिट्टी, वही मंदिर, वही लोग, क्योंकि वहीं से तो कहानी शुरू हुई थी। ऋषभ शेट्टी की जिंदगी हमें 3 बातें सिखाती है। सपने किसी शहर पर निर्भर नहीं होते, वो आपके जज्बे पर निर्भर होते हैं। प्यार सिर्फ रोमांस नहीं, संघर्ष के साथ निभाना है। सफलता तब तक अधूरी है जब तक उसमें आपकी जड़ें और परिवार शामिल ना हो। अगर ऋषभ शेट्टी हार मान लेते तो ना कांतारा बनती, ना वो मिसाल जो आज हम देख रहे हैं। तो अगली बार जब मुश्किल लगे, खुद से कहना मैं भी कांतारा बना सकता हूँ, क्योंकि जीत उसी की होती है जो डर के बाद भी डटा रहता है, और प्यार उसी का अमर होता है जो तूफान में भी साथ चलता है।